सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन लेक्चर, सबसे पहले जो है वो हम ये समझ लेते हैं फ़्लो जो है वो क्या होता है। हमारा लेक्चर का फ़्लो क्या है। हम जो है वो सीखेंगे, सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो सीखेंगे। देन हम जो है वो ये सीखेंगे कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब जो है वो हम सीखेंगे। देन उसके बाद में हम जो है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो है वो हम उसका मतलब जो है वो सीखेंगे। एंड फाइनली हम जो है वो ये सीखेंगे चार्जिंग सेक्शन नंबर 4 जो होता है इनकम टैक्स एक्ट का, वो हम जो है वो सीखेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम जो है वो सीखने जा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ जो है वो क्या होता है, एंड स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो है वो हम सीखने जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो सीखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है। ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो, डबल टैक्सेशन रिलीफ देने के लिए हमारे को जो है वो हम जो जिस रेट पर जो है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ देते हैं, हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स पर जो है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ देते हैं। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो कैसे निकालते हैं। एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो निकालने के लिए हमें जो है वो टोटल टैक्स को डिवाइड करना पड़ता है टोटल इनकम से, एंड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। एंड यहाँ पर हम जो टोटल टैक्स लेते हैं वहाँ पर उस टोटल टैक्स के अंदर हम सरचार्ज को भी इंक्लूड करते हैं एंड सेस को भी इंक्लूड करते हैं। मान लो कोई कंपनी है जिसकी टोटल इनकम 1 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर टैक्स जो है कितना हो गया, फ्लैट जो है 30% हो गया। मैंने आपको बताया ही है कि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, हम ये एज्यूम करते हैं कि उसकी टर्नओवर जो है वो किससे ज़्यादा है, 400 करोड़ से ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो है टैक्स लाइबिलिटी जो है कितनी हो गई, 30% हो गई। तो यहाँ पर हमारी टोटल इनकम जो है मतलब टैक्स कितना हो गया, 30,000, उसके अंदर 4% ऐसा ऐड कर 31,200 जो है वो हो गया। तो ये जो टोटल टैक्स है ये कितना हो गया, 31,200 डिवाइड बाय हमारी टोटल इनकम कितनी थी, 1 लाख, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 31.2% जो है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो आ जाता है। इसके बाद हम जो है वो सीखेंगे कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो क्या होता है एंड इसे कैसे कंप्यूट किया जाता है। सो हम सीखते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो सीखते हैं। तो ये कैसे कंप्यूट करा जाता है, देखो, हाईएस्ट स्लैब रेट जो है वो इंडिविजुअल का ले लो, उसके अंदर हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो है वो ऐड कर दो, एंड उसके अंदर 4% सेस ऐड कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो आ जाएगा। एंड ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो क्या है, 42.744% है, क्योंकि हाईएस्ट जो है स्लैब रेट जो है इंडिविजुअल का क्या होता है, 30%, एंड हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो है वो इंडिविजुअल पर क्या लगता है, 37%, एंड सेस हो गया 4%। तो जब आप 30% के अंदर 37% ऐड करोगे, प्लस में 4% करोगे, तो आपका MMR जो है कितना आ जाएगा, 42.744% होगा। और ये जो है वो पर्पस है कि ये हमारे को काफ़ी जगह जो है वो यूज़ होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इसके बाद हम जो है वो सीखते हैं स्पेशल टैक्स रेट्स के जो है वो सीखते हैं स्पेशल टैक्स रेट्स के बारे में। देखो, स्पेशल टैक्स रेट को जो है वो दो टाइप में डिवाइड करा हुआ, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल है। सबसे पहले हम जो है वो ये सीखते हैं कि कंपलसरी जो है वो टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट जो है सीखते हैं। देखो, जनरल जो टैक्स रेट्स होती हैं वो आपको कहाँ पर मिलती है, फाइनेंस एक्ट में मिलती है। लेकिन जो स्पेशल टैक्स रेट्स होती है ये कहाँ पर मिलती हैं, ये आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वो मिलती है। देखो, कंपलसरी टैक्स रेट्स के अंदर, कंपलसरी के अंदर क्या है कि अगर मान लो आपकी ये इनकम होगी तो आपको कंपलसरी यही फॉलो करने पड़ेगा, एंड यही जो है फ्लैट रेट जो है वो लगेगा, आपका यही फ्लैट रेट लगेगा। जैसे कि अगर मान लो आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सर्टेन एसेट्स पर, जो भी सेक्शन नंबर 111A जब हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, तब वहाँ पर जो है वो सर्टेन एसेट्स के ऊपर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो फ्लैट जो है 15% का रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर्टेन एसेट पर होगा तो सेक्शन नंबर 112A लगेगा, अप टू 1 लाख एग्जाम्प्ट होगा, और जो बैक की एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा 10% पर। सेक्शन नंबर 112A होगा अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अदर एसेट्स पर, तो फ्लैट रेट जो है कितना होगा, 20%। लॉटरी और विनिंग्स जो है वो सेक्शन नंबर कौन सी में होती है, 115BB के अंदर होती है, एंड उसके ऊपर फ्लैट रेट जो है वो अगर आपकी लॉटरी या विनिंग की इनकम होगी तो कंपलसरी आपको 30% पर ही जो है वो देना है। ये सारी की सारी इनकम जो है वो कंपलसरी है कि आपको इसी फ्लैट रेट के अकॉर्डिंगली जो है क्या देना पड़ेगा, टैक्स रेट देना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी इच्छा नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप जो है वो मैं चाहूँ तो जो है इसके ऊपर, नहीं, आपको अगर आपकी ये इनकम होगी तो आपको इसी रेट पर जो है टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। अगर आपकी जो है वो ब्लैक मनी एक्ट वाली इनकम है, 115BBE वाली इनकम है, तो आपको 78% वाली जो है वो 78% पर जो है वो क्या देना पड़ेगा, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स जो है देना पड़ेगा। इन जो स्पेशल टैक्स रेट्स हैं इसके अंदर जो ये जो ऑप्शनल वाली हैं इसके अंदर ये 3 सेक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर 115BA, 115BAB एंड 115BAD वाली जो है वो पहले हम जो है देख लेते हैं। 115BAC हम लेटर ऑन जो है वो
सीखेंगे। सबसे पहले हम जो है वो ये तीनों जो है वो सीखते हैं एक साथ। हम जो है वो इन तीनों को जो है वो देखते हैं। सेक्शन नंबर 115 BAA, 115 BAB एंड 115 BAD, 115 BAD जो है वो, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में सेक्शन नंबर 115 BAA। 115 BAA जो है वो इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी है। 115 BAB जो है वो इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है। एंड सेक्शन नंबर 115 BAD जो है वो क्या है, इनकम ऑफ रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो अब आ जाता है हमारे पास में सेक्शन नंबर 115 BAB के अंदर न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो कि सेटअप हुई है 1/10/2019 के बाद में, और जो कि जो है वो स्प्लिट अप या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस से सेटअप नहीं हुई है। तो मीन्स जो है वो पुराने बिजनेस को जो है स्प्लिट अप करके या फिर रिकंस्ट्रक्ट करके जो है वो नहीं बनी है, एकदम नई बनी है। ये है, ये कौन सी होती है, ये क्या होती है, उसको बोला जाता है न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बोला जाता है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करने पर जो है वो क्या बोला जाएगा, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बोला जाएगा। एंड अगर आपको न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी बोला जाएगा देन ओनली जो है वो आप सेक्शन नंबर 115 BAB के जो BAB का बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। इट मीन्स आपके जो है वो एम्प्लॉयज़ भी नए हैं एंड एसेट्स भी जो है वो नए हैं, देन ओनली आपको सेक्शन नंबर 115 BAB का बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होंगी देन ओनली आपको जो है वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बोला जाएगा। एंड मतलब आपके एसेट भी नए होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी जो है वो क्या होने चाहिए, नए होने चाहिए। तो ये जो कंपनीज और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनको ऑप्शन मिला, इनको कहा चाहे तो आप जो है वो वाली फॉलो कर लो जो कंपनी के केस में कौन सी होती है। अगर मान लो 400 करोड़ तक की टर्नओवर है डोमेस्टिक कंपनी के केस में, तो वहाँ पर 25% रेट ऑफ टैक्स लग जाता है। एंड अगर मान लो 400 करोड़ से ज़्यादा है तो हमारा कितना टैक्स रेट लगता है, 30% लगता है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो वाले जो स्लैब रेट्स है 10% to 20% वाले वो जो स्लैब रेट्स हैं वो जो है वो फॉलो कर लो। तो ये जो है वो, या तो आप जो है वो ये वाला ऑप्शन जो है वो ले लो, ऑप्शनल स्लैब रेट जो है वो ले लो, स्पेशल रेट जो भी जो दिए गए हैं, स्लैब रेट नहीं स्पेशल रेट जो दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 115 BAA की। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है उसकी इनकम है तो 22% प्लस में 10% सरचार्ज प्लस में 4% सेस। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी है, अगर उसकी 1 रुपये की भी इनकम है ना, तब भी आपको 10% का सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। ये नहीं है कि जो है वो सर्टेन लिमिट क्रॉस होगी तो जो है वो सरचार्ज नहीं, यहाँ पर आपको 1 रुपये तक की भी इनकम होगी तब भी जो है वो आपको 10% का सरचार्ज तो देना ही पड़ेगा। अगर आप 22% में 10% और 4% जो है सेस ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 25.168% जो है वो आ जाएगा। तो कितनी भी इनकम हुई जो है वो सरचार्ज का रेट जो है 10% ही रहेगा, चाहे 500 करोड़ 5000 करोड़ कितनी भी होगी, सरचार्ज का रेट जो है कितना रहेगा, 10% ही रहेगा। और ये जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है इसको ऑप्शन दिया कि 15% प्लस में 10% सरचार्ज प्लस में 4% सेस 17.16% के हिसाब से जो है वो टैक्स पे कर दो। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्शन है उसके पास में कि 22% प्लस में 10% सरचार्ज प्लस में 4% सेस, तो 25.168% के रेट पर जो है टैक्स जो है वो दे सकती है। तो आप चाहो तो आप वो जो है वो भूल के आप जो है वो यही जो है वो इस रेट के अकॉर्डिंगली भी जो है वो पे कर सकते हो। इनको जो एक जो है वो ये ऑप्शनल स्लैब रेट जो है वो लेकर आए। अब जो है वो ये लेकर आए तो ये जो है वो क्या हो गए, ये तो खुश हो गए कि वहाँ पर जो है वो, अब ये खुश क्यों हुए, क्योंकि जो है वो कंपनीज वगैरह जो थी जो उसके ऊपर 25% और जो है 30% जो है वो रेट था। और यहाँ पर आप देखो मतलब ये जो देखो ये 17.16%, ये तो 25 और 30 दोनों से ही कम है। एंड अगर मान लो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है एंड अगर आपका 30% लग रहा है तब भी जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 25.168% हो रहा है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी जो है वो बेनिफिट जो है वो मिल ही रहा है, क्योंकि वहाँ पर 30% तक भी जो है स्लैब रेट जो मतलब वो फ्लैट रेट जो है वो जाता है कि मतलब आपकी अगर तो मतलब 30% पर भी जो है वो आपको पे करना पड़ता है। तो ये जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है वो यहाँ पर खुश हो गई। बट खुश होने की बात नहीं है, यहाँ पर अगर आप जो है वो ये ऑप्शनल स्पेशल रेट्स लोगे तो आपको जो है वो कुछ बेनिफिट जो है वो त्यागने पड़ेंगे। वो कौन से बेनिफिट है, आइए वो जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर आप जो है वो इन 3 सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको ये जो है वो डिडक्शन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 10AA जो SCZ वाली होती है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रीसिएशन आपको नहीं मिलेगा। 33AB और 33ABA के अंदर जो है वो आपको 33AB और 33ABA का बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 35 जो साइंटिफिक रिसर्च वाला होता है वो नहीं आप क्लेम कर सकते। सेक्शन नंबर 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस वाली है वो नहीं जो है वो आप क्लेम कर सकते।
यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 33A है वो क्या है, टी जो टी कॉफ़ी रबर बोर्ड वगैरह होती है वो वाला, और जो है वो सेक्शन नंबर 33A है जो है वो साइट रिस्टोरेशन वाला जो है वो उसका बेनिफिट भी जो है वो आपको त्यागना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो सेक्शन नंबर 35CCC के अंदर होता है, और जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेक्शन नंबर 35CCD के अंदर जो बेनिफिट और ये जो डिडक्शन वगैरह मिलता है, जो है वो आपको ये जो है वो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको जो है वो ये 3 सेक्शंस का बेनिफिट लेना है, इसमें से किसी भी 3 सेक्शन में से किसी का भी बेनिफिट लेना है, चैप्टर नंबर 6A का जो है वो लेना है, तो जो है वो आपको चैप्टर नंबर 6A का जो है वो आप कोई डिडक्शन वगैरह जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कौन सा क्लेम कर सकते हो, ATJJAA वाला जो है वो बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो बस कौन सा जो है डिडक्शन मिल जाता है, ATJJAA वाला जो है वो मिल जाता है। और बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बार आप ये ऑप्शन में चले गए फिर आप इसके बाद इस ऑप्शन से जो है वो बाहर नहीं निकल सकते हो। तो आप जो है वो ये स्पेशल रेट्स जो है वो इसके हिसाब से जो है वो टैक्स जो है वो पे कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कुछ बेनिफिट जो है वो छोड़ने पड़ेंगे, जो बेनिफिट जो है वो अभी हमने सीखे। इसके बाद में हम जो है वो एक चीज़ और सीखते हैं, चार्जिंग सेक्शन जो है वो सीखते हैं कि कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, कितना टैक्स जो है वो लगेगा, ये कौन कौन बताता है, ये हमारे को चार्जिंग सेक्शन बताता है। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 4 होता है। तो पूरे इनकम टैक्स का जो है वो चार्जिंग सेक्शन जो है वो कौन सा है, सेक्शन नंबर 4 है। ये सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि जो है वो इनकम टैक्स जो है वो किसके ऊपर लगेगा, हर पर्सन पर जो है वो लगेगा। अब जो है वो क्वेश्चन आ जाता है किसके ऊपर लगेगा, तो हर पर्सन की टोटल इनकम पर लगेगा। किस पर लगेगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, टोटल इनकम पर जो है वो लगाना है। या तो जो है वो सबसे पहले फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली लगेगा, जिसके अंदर जो है वो जनरल टैक्स रेट जो है वो दे रखी हैं, या फिर जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से लगेगा, जहाँ पर हमारे को स्पेशल टैक्स रेट जो है वो दे रखी है। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैंने अभी आपको जो है जनरल टैक्स रेट और स्पेशल टैक्स रेट जो आप समझाया, तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि स्पेशल टैक्स रेट जो है वो अकॉर्डिंगली जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली जो है वो लगाए जाते हैं, और फाइनेंस एक्ट जो है वो जनरल टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली जो है वो लेवी करा जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है वो आपको ये रिकॉल जरूर करा दिया कि चार्जिंग सेक्शन जो है वो ऐसा बोलता है। सो यहाँ पर हमारा जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो जाता है, एंड यहाँ पर हमने जो है ये सब कुछ चीज़ें जो है वो सीख ली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।